अभी जो है वो कोशिश उसकी यही होती है कि लोगों को खबर ना होने दी जाए कि इंडिया कितना डेवलप हो गया है, कितना आगे निकल गया है। तो उनका फोकस इसी पे होता है कि इंडिया को गरीब साबित किया जाए, ये साबित किया जाए कि वहां। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है कि आप सब लोग लेशपेश होंगे। वेलकम टू ट्रू रिएक्ट्स। आज की वीडियो का हमारा टाइटल है इंडिया ने ब्रिटिश लॉ कचरे में फेंक दिया, यानी कि फेंक दिया। तो देखेंगे आपके साथ मिलकर। टीबीआर व्यूज का लिंक डिस्क्रिप्शन में। अगर आप इनको सपोर्ट एंड सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। वीडियो फिर हम करते हैं स्टार्ट। हर एक आज अगर वाघा बॉर्डर का फाटक खोल दिया जाए ना निब्रा जी, तो जितनी लड़कियां हैं ना पाकिस्तान की, वो हिंदुस्तान में वाघा बॉर्डर थ्रू एंटर करना स्टार्ट करने की लाइन लगा करके। इंडिया जो है उसने अपने जो ब्रिटिश इरा के जो क्रिमिनल लॉज हैं वो चेंज कर दिए हैं। मुझे लगता है कि खुद का छोड़ करके लौट कर कोई पाकिस्तान में बचेगा। उनकी जो पार्लियामेंट है उसके पास करेज है। हमारी पार्लियामेंट जो है वो तो उस तरह के लॉज बनाती है जो एस्टैब्लिशमेंट को पसंद आते हैं। और हमारे मुल्क में आप देख लें सुजुकी की कार की कितनी कीमत है। इस चीज़ की क्या वजह हो सकती है? क्योंकि हम अपने मुल्क में ये चीज़ें बना ही नहीं रहे, हम इस काबिल ही नहीं है कि हम ये। लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया हमारा अब भी जो है वो कोशिश उसकी यही होती है कि लोगों को खबर ना होने दी जाए कि इंडिया कितना डेवलप हो गया है, कितना आगे निकल गया है। दूसरे नंबर पे अगर यूनाइटेड नेशंस की बात करें, सैंक्शन तो रशिया पे भी लगी गई, इससे कोई ऑयल नहीं लेगा। इंडिया ने तो ऑयल लिया। यही बात है ना, तो हम क्यों नहीं ले रहे? तो उनका फोकस इसी पे होता है कि इंडिया को गरीब साबित किया जाए, ये साबित किया जाए कि वहाँ पे बहुत से लोग हैं जो सड़कों पे सोते हैं। बिलावल जो है ये अपने आप को समझ में क्या लगे भाई? तुम्हारी अपनी हैसियत सिर्फ तो मरी हुई माँ की वजह से, और तुम्हारी माँ की जो हैसियत थी अपने मरे हुए बाप की वजह से था। पहली बड़ी खबर आ रही है इस वक्त की। बड़ी खबर, आईपीसी, सीआरपीसी और इंडियन एविडेंस एक्ट को नया रूप। 3 ब्रिटिश कानूनों में 160 साल बाद बदलाव किया गया है। लोकसभा में गृह मंत्री अमित शाह ने पेश किया बिल की पहचान बताकर शादी पर 10 साल की सजा और जुर्माना। भारत की स्वतंत्रता दिवस से पहले भारत ने एक ऐतिहासिक कदम उठाया। दरअसल भारत ने ब्रिटिश लॉ के तहत 3 कानूनों में बदलाव किए हैं, जिसे देखकर पाकिस्तान के लोग हैरान हो गए किस तरीके से भारत ने अंग्रेजों के 3 कानूनों को रद्द कर दिया और उन्हें कचरे के डिब्बे में फेंक दिया। भारत के प्रधानमंत्री पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत ने प्रण लिया है कि वो अंग्रेजों का गुलाम नहीं बनेगा। इस वजह से अंग्रेजों में कानूनों में जो बदलाव किए जाने हैं उसे भारत जल्द ही जल्द डालेगा। भारत के इस एक्शन को देखकर पाकिस्तान के लोग अचंभे रह गए। तो आइए देखते हैं इस पर पाकिस्तानी मीडिया का क्या कहना है। अगर ये जो इकोनॉमी की बात हम कर रहे हैं, तो जो हमारा हमसाया मुल्क बिल्कुल साथ का मुल्क, बॉर्डर से बॉर्डर जुड़ा हुआ, आप हाथ बढ़ाएं वहाँ से सब कुछ हासिल कर सकते हैं। लेकिन हमने उनसे ट्रेड तक स्टार्ट की। इंडिया की जब हम डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, जो कि डेली बेसिस पे खबरें आ रही होती पूरी दुनिया, तो वो कहते हैं कि जी ये जो है ये डेवलपमेंट की बात जो है ये क्यों हो रही है। लेकिन क्या इतना बड़ा गैप, इतना बड़ा फर्क, वो कंट्रीज, हम सिर्फ 2 की भी बात कर रहे हैं, इंडिया और बांग्लादेश, तो कहाँ पहुँचे हैं, हम कहाँ पर हैं? जी, ये बड़ी दिलचस्प बात है कि हमारा जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, सोशल मीडिया पे तो लोगों को पता चलता रहता है इन चीज़ों का, लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया हमारा अभी जो है वो कोशिश उसकी यही होती है कि लोगों को खबर ना होने दी जाए कि इंडिया कितना डेवलप हो गया है, कितना आगे निकल गया है। तो उनका फोकस इसी पे होता है कि इंडिया को गरीब साबित किया जाए, ये साबित किया जाए कि वहाँ पे बहुत से लोग हैं जो सड़कों पे सोते हैं और वहाँ पे टॉयलेट नहीं है। और उसमें मसला ये आता है कि हमारे यहाँ कई दफ़ा मैंने कहा कि हम 25 करोड़ का मुल्क हैं और एक भी हमारे यहाँ एकेडमिक एक्सपर्ट नहीं है इंडिया में। तो क्या हम जहालत की बुनियाद पर इंडिया का मुकाबला करना चाहते हैं? तो हमने इंडिया की जो स्पेस डेवलपमेंट है उससे कुछ सीखने के बजाय, हमारे उस वक्त साइंस के मिनिस्टर थे, उन्होंने मजाक उड़ाया कि उनका ये क्या काम था और उनका जो है ये मिशन नाकाम हो गया। हालांकि नासा तक ने अप्रिशिएट किया कि उन्होंने जितने खर्चे से हमने किया था उससे शायद 10 गुना कम खर्चे पे उन्होंने ये किया। एंड वो क्या कहते हैं, गिरते हैं शाह सवार ही मैदान जंग में। तो आज उनका कल नाकाम हुआ, आज हो सकता है कामयाब हो जाए, लेकिन उन्होंने एक एफर्ट की। तो हम क्यों नहीं वो एफर्ट कर पा रहे? हम क्यों पीछे रह गए हैं? हमारे यहाँ उस तरह के इदारे क्यों नहीं हैं जिस तरह के इंडिया में हैं? IITs की बात होती है, फिर IIMs है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, वो 60s में शुरू हो गए थे बनने और IITs 50s में शुरू हो गए थे। और हमारे यहाँ जो है, मैं हैरान था, मैंने इंटरव्यू किया जनरल असद दुरानी का, तो वो ये कह रहे थे कि 5 IITs, हालांकि वो बड़े बाखबर आदमी हैं,
आपको पता है कि वो MI के चीफ रहे, फिर वो ISI के चीफ रहे, फिर एम्बेसडर रहे, पढ़ते पढ़ते लिखने वाले आदमी हैं। इसके बावजूद उनकी इंफॉर्मेशन इतनी पुअर थी कि वो कहते हैं कि 5 IITs हैं, तो मैंने उनको बताया जी 20 से ज़्यादा हैं। तो एक इतना बाखबर आदमी भी इतना बेखबर हो सकता है इतने इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट से। अच्छा, ये नैरेटिव इसलिए है कि क्योंकि हम उनके बराबर नहीं हैं। मेरा ये ख्याल है, आप इस पर डिसएग्री कर सकते हैं, क्योंकि हम बराबर नहीं हैं और मुकाबला नहीं कर सकते, तो हम कहते हैं कि झूठ झाट बोल के और गलत गलत दिखा के तो चलो कुछ एक बड़ा वो जो चंक है उसको तो बेवकूफ़ बनाया जा सकता है, नेशनल बनाया जाए। और हिंदुस्तान में रह रहे टेररिज्म माइंडेड मुसलमान के सारे कड़वे बातों को सिर्फ भगवान की तरह अपने नीलकंठ में ले रहे हैं, वो है हमारे भारत प्रधानमंत्री। लेकिन लक्ष्य एक है, फोकस एक है और एक ही मार्गदर्शक है कि हमें अपने हिंदुस्तान को आने वाले थर्ड टर्म में इकोनॉमिक्स में थर्ड पोजीशन पर लेकर के जाना है और उसको लेकर के वो काम कर रहे हैं। आज पार्लियामेंट का मॉनसून सेशन का लास्ट डे था। आज गृह मंत्री ने हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने साफ लफ्जों में बहुत सारे सेक्शंस को अमेंड किया। जिस बलात्कार 376D की जो सज़ा 12 साल थी उसको 20 साल में कन्वर्ट कर दी। मॉलेस्टेशन की जो सज़ा 7 साल 8 साल थी उसको नॉन बेनिफिट सेक्शन बनाया। ईव टीजिंग की सज़ा निर्भया एक्ट के हिसाब से उन्होंने उसको और स्ट्रॉन्ग किया। आँख मारना, सीटी बजाना, लड़कियों को देख करके फ्लाइंग किस करना, लड़कियों के साथ छेड़छाड़ करना, महिलाओं के साथ स्नैचिंग, उनका चेन छीन लेना या उनके मोबाइल छीन लेने, ऐसे जैसे छोटे और बड़े इंडियन पिनल कोड के सेक्शंस को, IPC और CRPC के सेक्शंस को आज गृह मंत्री ने अमित शाह ने संसद में खड़े होकर के साफ लफ्जों में पूरे में MOU के साथ उन्होंने साफ सामने रखा है और उसको और भी स्ट्रॉन्ग और स्ट्रिक्ट करने का उन्होंने अमेंड किया है। तो देखिए, जिस देश में महिलाओं की सुरक्षा के लिए इतनी ज्यादा काम हो रही हो, जिस देश में महिलाओं को सर्वप्रथम रखा जा रहा हो, जिस हिंदुस्तान देश में महिलाओं को देवी की तरह पूजा जाता है, जिस हिंदुस्तान देश में देवियों के चरणों पर फूल दिया जाता है, जिस हिंदुस्तान के देश में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लगाया जाता है, जिस हिंदुस्तान देश में उजाला योजना किया जाता है कि हमारी माँ बहनों के आँख और स्किन खराब ना हो और वो कोयले और गोईठे में खाना ना बना करके वो गैस चूल्हे में खाना बनाए। बड़ी खबर आई है अभी रात के इंडिया जो है उसने अपने जो ब्रिटिश इरा के जो क्रिमिनल लॉज हैं वो चेंज कर दिए हैं। मैं पढ़ रहा था कि कई लोगों ने तो ये भी कहा कि इंडिया जो है वो गुलामी से बाहर निकल आया। तो हम एक तरफ पाकिस्तान है वो कह रहे हैं जनाब कि हमारे पास एक ऐसी पार्लियामेंट है जो मर्डर करती है डेमोक्रेसी को, फिर हम कहते हैं जी कि भारत के ये मसले हैं वो मसले हैं, लेकिन एटलीस्ट द पार्लियामेंट हैज़ द करेज। अब ये जो लॉज इंडिया की हुकूमत ने और किए हैं बेसिकली इसमें मॉब लिंचिंग के ऊपर और जो ख़वातीन के अगेंस्ट जो क्राइम्स हैं उनके हवाले से है, और ये कहा जा रहा है कि ये बहुत बड़ी तब्दीली की गई है क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के अंदर। भारत को समझ में आ चुका है कि वक्त के साथ भारत को कानून अपने बदलने पड़ेंगे। इसीलिए भारत ने अपने संविधान में 3 संशोधन किए, जिसके बाद पाकिस्तान के लोग इस बात की चर्चा में लग गए कि किस तरीके से भारत अब अंग्रेज़ों का गुलाम नहीं ठहरा। इस वजह से भारत कुछ भी काम कर सकता है। आने वाले समय में भारत अपने आप को महाशक्ति देख रहा है। इस वजह से भारत आने वाले समय में ऐसे बड़े कदम उठा सकता है जिसे देखकर दुनिया हैरान हो सकती है। इससे पहले भी 5 अगस्त 2019 को भारत ने कश्मीर से आर्टिकल 370 और 35 से हटा दिया था, जिसके बाद पाकिस्तान के लोगों ने भारत दुश्मनी और कश्मीर राम अलापा, लेकिन पाकिस्तान ने भारत से ट्रेड तो बंद कर दिया। लेकिन आज पाकिस्तान के लोग ही भुगत रहे हैं। अब देखना होगा क्या पाकिस्तान भी भारत के इस बड़े कदम से कुछ सीख लेता है। हाँ जी, मोहम्मद अहमद, क्या ख्याल है ये जो इंडिया ने चेंज किया है कानून, स्पेशली ब्रिटिश के एरा का, उसको और ज़्यादा अपनी सोसाइटी के हिसाब से किया जिसमें हमें ज़्यादा फ़ायदा हो, यानी कि इंडिया को ज़्यादा फ़ायदा हो, अपने लिए उन्होंने चेंज किया। अच्छी बात है अगर उनको ये लगा कि ये कानून होना भी चाहिए, और जारी बात है ऑब्वियस बात है कि अगर उन्होंने किया है अपने मुल्क के लिए तो कुछ ना कुछ तो सोच के किया ही है, और जो नज़र भी आ रहा है कि अगर किया है तो उसमें फ़ायदा भी है। जैसे कि एक आज़ाद मुल्क है, आज़ाद हुआ है मुल्क इंडिया ख़ास तौर पर, और अगर आज़ाद मुल्क हुआ है तो फिर यहाँ से भी तो आज़ाद हुए हैं ना वो, उनके जो पुराने रीति रिवाज थे, जो कुछ भी था उनको छोड़ के वो अब जो उनको बेहतर लग रहा है उस पर वो आ रहे हैं दोबारा।
और अपने मुल्क को लेके वो बाकी भी चीज़ों में काफ़ी पता चलता है कि यार ये वो अपने मुल्क को लेके कितने सिंसियर हैं और उसको किस तरह से वो उसको हैंडल कर रहे हैं। जो क्या कह रहे हैं बोल जी मैं ये कह रहा था, जो जिस तरह मैं इस चीज़ को देखता हूँ ना, मैं ऐसे देखता हूँ कि ये एडॉप्टेबिलिटी वाली जो अप्रोच है इंडिया की, या किसी भी एक इंडिविजुअल पर्सनैलिटी हो उसकी भी जो एडॉप्टेबिलिटी की अप्रोच है, ये बड़ी कारामद साबित होती है हर उस बंदे के लिए या उस ग्रुप के लिए, या जो इस लिहाज से डिसीजन लेते हैं एडॉप्टेबिलिटी हो, जिनमें जब ज़रूरत के वक्त किसी भी चीज़ को डिसीजन को चेंज करने की बारी आए तो चेंज कर सकें। रिजिड डिसीजन होते हैं ना, वो बड़ा काम ख़राब करते हैं। अब देखें 160 सालों से ऑलमोस्ट बता रहे हैं, 100 साल से आप ऊपर लगा लें कि 100 साल से ऊपर से वो वाले कानून चल रहे हैं, लेकिन अब जब महसूस हुआ, पहले भी हो रहा होगा, लेकिन जब इसकी इंतहा महसूस हुई, इस पर फोकस भी किया गया और लगा है कि हमें इनको चेंज करना चाहिए, तो एडॉप्ट कर लिए नए कानून, एडॉप्ट कर लिए वो आर्टिकल हटा के आर्टिकल 370 5 अगस्त 2019 को, वो भी एडॉप्टेशन, हाँ कश्मीर वाला, वो भी एडॉप्टेशन वाली बात थी ना, कि अपनी ज़रूरत के मुताबिक उन लोगों ने ये देखा कि हमें किस तरह की रिक्वायरमेंट है, उस हिसाब से हम अपने कानून चेंज करें और कानूनी दायरे के अंदर रहते हुए। ऐसा नहीं कि आर्टिकल 370 का दिल किया तो हमने हटा दिया और वहाँ पे लिखा हो कि परमानेंट आर्टिकल है, ये है वो है। हमने पूरी दुनिया ने, हमने समेत पाकिस्तान समेत हमने इस बात का मुद्दा ये बनाया कि ये आर्टिकल 370 उन्होंने हटा कैसे दिया, ये कैसे कर दिया, ये कैसे कर दिया, ऐसा वैसा ये वो सारा दुनिया ने, पाकिस्तान समेत बाकी दुनिया ने भी, क्योंकि एक प्रोपेगेंडा, एक नैरेटिव पेश करना था। लेकिन उसके ऊपर ये जो लिखा हुआ है बड़ा बड़ा कि दिस इज़ अ टेम्परेरी आर्टिकल, उसका मतलब ये है कि ये मतलब फ़िलहाल परमानेंट नहीं है। आप टेम्परेरी को उर्दू में किस तरह बताते हैं मुझे भी समझ नहीं आ रही, वक्ती तौर पे। हाँ वक्ती तौर पे, तो वक्ती तौर वाला जो आर्टिकल है ये उसके हिसाब से जब ज़रूरत पेश आएगी तो परमानेंट नहीं है, इसको हटाया जा सकता है। तो इसमें क्या मसला हो गया, क्या इतनी बड़ी बात हो गई? इंडिया ने यूँ आराम से हटाया, वहाँ काम शुरू कर दिया, इन्वेस्टमेंट की बड़ी स्पीड से वहाँ पे जो बातें हैं वो हो रही हैं और इन्वेस्टमेंट काफ़ी आ भी रही है। G20 की मीटिंग वहाँ पे हो गई है, स्मार्ट सिटी श्रीनगर बन रहा है, कश्मीर का जो कैपिटल है। इसी तरह एडॉप्टेबिलिटी में कानून में भी जब ब्रिटिशर्स के बनाए हुए कानून की बात आती है तो वहाँ पे भी कितनी आसानी से और कितने आराम से उन्होंने उस चीज़ को हटा दिया, बिल्कुल बगैर किसी के प्रेशर आए। हाँ यार ये वो बात आज़ाद है ना, असल हाँ, में वज़नी तौर पे भी आज़ाद है, वैसे भी आज़ाद है। वो अपने आप को बेहतर करने के लिए उसको जो भी करना पड़े वो करेगा। हाँ। और हम अपने कानून को चेंज करेंगे, हम कानून तो तब चेंज करें जब हम कानून पे काम भी कर रहे हो। हम कानून पे काम ही नहीं करते हैं। हाँ। जब हम कानून पे एक फॉर एग्जाम्पल नॉर्मल अगर हम बिल्कुल छोटे तबके से आते हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कि हम अगर निकलते हैं सड़क के ऊपर और वो क्या से बोलते हैं इशारे लगे हैं, हम उसको क्रॉस करते हैं और निकल जाते हैं साइड से होके और वो क्या है शॉर्टकट है। अब वो गलत है, हम इस कानून को नहीं पास कर सकते, इसको पूरा प्रॉपर एग्जाम नहीं दे सकते। और कई दफ़ा मैंने खुद भी बड़ी दफ़ा किया है कि मतलब जहाँ पे ज़्यादा एमरजेंसी है या कुछ भी है तो मैंने उसका चीज़ का वेट नहीं किया, मैं निकल गया साइड से होके। लेकिन ये बहुत गलत है, मुझे बहुत देर बाद एहसास हुआ इस चीज़ का, यार ये मैं बहुत ज़्यादा गलत करता हूँ। और अब मैं कोशिश करता हूँ, फुल नहीं कह सकता लेकिन कोशिश करता हूँ कि उस चीज़ को कवर किया जाए और मैं इसको ना क्रॉस करूँ। और इसी तरह अगर बाकी चीज़ों में भी देखा जाए तो हमारे कानून को हमें सबसे पहले इनको पास करना चाहिए, हमें सबसे पहले इनको अपने ऊपर लेके आना चाहिए, क्या उसे बोलते हैं, लागू करना चाहिए, अपने ऊपर लागू करना चाहिए। और उसके बाद जब छोटे से स्टार्ट होगा ना फिर बड़ा एक बनेगा कुछ। और जब हम छोटा ही नहीं करेंगे, छोटे छोटे कानून है, छोटी छोटी बातें हैं जिनको लेके हम मतलब मिस कर देते हैं, यार ये कोई काम है, कोई मसला नहीं है। हालांकि ये बहुत ज़्यादा इंसान की ज़िंदगी के अंदर इनका रोल होता है। और जो बंदा छोटी चीज़ को फॉलो करता है वो बड़ी को भी करेगा। और जब तक हम छोटी चीज़ को फॉलो नहीं करेंगे बड़ी कभी भी नहीं कर सकेंगे। अगर हम ये कहेंगे हम बड़ी करें तो छोटी खैर ये होती रहेगी, तो ऐसा होता ही नहीं है। छोटी सी तो बड़ी बनती है, छोटी से बड़ी बनती है। और हम अपने आप को सिर्फ इसी एक नज़रिए से चेंज कर सकते हैं, एक बात से चेंज करके हम खुद चेंज हों। हम ये ना देखें कि ये छोटी चीज़ है और हम इसको रहने देते हैं, इसको छोड़ देते हैं और बाद में जो है ना वो बड़ी चीज़। सिर्फ चेंज होने का सिर्फ एक ही मकसद और एक ही मतलब होना चाहिए कि हमें खुद को बदलना है, हमें अपने ज़हन को आज़ाद करना है। एक तो वैसे आज़ाद है ना, एक ज़हनी तौर पे भी आज़ाद करना है और अपने मुल्क को आज़ाद करना है। अभी देखा जाए तो मुल्क हमारा आज़ाद तो नहीं है, मतलब अगर अभी के लिहाज से देखा जाए, देखो ना IMF के अपने कर्जे देने और अन्य वाह देने और मुल्क की हालात जिस तरह के हैं वो आप सबको पता है। पाकिस्तान के इस टाइम क्या हालात में पड़े हैं। हाँ, बचा सिर्फ वो है जिसके अपने पर्सनल कारोबार है और वो भी पाकिस्तान के अंदर नहीं है, आउट ऑफ कंट्री है। या वो बंदा बचा है जिस बंदे ने स्टॉक किया है। स्टॉक से मुराद ये है कि जिसने अगर फॉर एग्जाम्पल आज एक चीज़ दी है 20 रुपए की और कल उसका रेट हो गया 40 रुपये, 1 लाख रुपए का माल स्टॉक किया, कल 2-3 दिन बाद उसका 2-3 दिन तो नहीं कह सकते लेकिन 1 माह बाद तकरीबन उसका रेट, अगर अच्छी चीज़ उसने स्टॉक की है तो उसका रेट तकरीबन
30% जो है ना वो आराम से बढ़ जाता है, जिस तरह के अभी हालात में पड़े हैं। और जितनी मर्जी करेंसी आप गिरा लें, लेकिन फिर भी प्रॉफिट तो आ रही है ना, जितनी मर्जी गिर जाए लेकिन प्रॉफिट तो आ रही है। उसका मकसद ये है कि हमारी जो इस टाइम क्या उसे बोलते हैं, हमारी जो यार वो क्या उसे बोलते हैं, मुझे अब किसी अल्फाज बोलने नहीं आ रहे, मतलब हमारी जो तय है ना जिसको बोलते हैं, नहीं हमारी वही खराब है, बेसिस है, हाँ। बेसिस, हाँ हमारी बेस जितनी भी सारी बेस हमारी खराब है। जब तक हमारी बेस सही नहीं होगी हम अपने आप को सही नहीं कर सकते। और इंडिया की बेस की अगर बात करें तो उन्होंने अपनी बेस बनाई है, उन्होंने आज से ये अगर हम ये समझे ना कि फॉर एग्जाम्पल कि इंडिया आज ये सारा कुछ करना शुरू किया है, ऐसा नहीं है। उन्होंने पहले पूरा उसका प्लान किया है, उसको देखा है, और आज से तकरीबन मेरा ख्याल है कम से कम भी उनको जहाँ तक मेरे नॉलेज के अंदर है 30 साल तो हो गए हैं ये काम करते हुए। 30 साल से उन्होंने ये स्टार्ट किया, बेशक आहिस्ता आहिस्ता स्टार्ट किया, अपने आप को ऊपर लेकर है, और फिर आज उनकी जो रिजल्ट है वो हमारे सामने आ रहे हैं। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जो अभी भी हमारे से हो सके छुपी हों, और है ऐसा कि जो हमें नज़र नहीं आ रही, अभी तक हमने नहीं उसके बारे में देखा, पढ़ा नहीं है या सुना नहीं है उस तरह। उसकी रीज़न ये भी है कि हम उस नज़रिए से देखते भी नहीं है चीज़ें, और देखना भी नहीं चाहते, क्योंकि ज़ाहिर है हमारा एक अलग से पर्सपेक्टिव है, हमें उसी एनक से चीज़ें नज़र आती हैं, और हम उस अच्छी चीज़ को जिसको हम बुरा बना के अपनी सोसाइटी में दिखाते हैं कि देखो इंडिया में ये कितना बुरा हो रहा है, तो वो तो हम वहाँ एट द वेरी मोमेंट ही मिस कर देते हैं कि भाई जो चीज़ फ़ायदे की है उसको हमने कैसे अपनी सोसाइटी के दिए हुए एक जो पैटर्न है उससे जब हमने प्रोसेस किया तो हमें लगा वो तो बड़ा गलत है, लेकिन वो तो उल्टा फ़ायदा है। कि जैसे यहाँ एडॉप्टेबिलिटी की बात है, अब हमारे यहाँ पे रिलीजन के हिसाब से चीज़ें चलती हैं ज़्यादातर, और जब रिलीजन के हिसाब से चलेंगी तो रिलीजन में तो स्टैटिक चीज़ें, उसमें तब्दीली नहीं कर सकते। तो ये कैसा सीन है कि आप कानून भी बनाना चाहते हैं, आप चीज़ें शरिया के मुताबिक भी चलाना चाहते हैं। हम इसलिए कंपेयर कर रहे हैं, खासकर मैं इसलिए कंपेयर कर रहा हूँ ताकि हमें चीज़ें ब्लैक एंड वाइट नजर आए, शीशे की तरह पता चले कि प्रॉब्लम है कहाँ पे। तो हम क्या बोलेंगे कि हम रिलीजन में, मजहब में हम चेंजिंग करें? नहीं ना, तो वक्त के मुताबिक तो हमें चीज़ें चेंज करनी पड़ती हैं। इंडिया ने आर्टिकल जो हटाया, आर्टिकल 370 टेम्परेरी तो हटा दिया, ये कानून जो थे ये इन्होंने हटा दिए, तो इससे क्या फ़ायदा हुआ कि आज के वक्त के मुताबिक जो ज़रूरत है उसका हमने फुलेस्ट पोटेंशियल पे जाके हमने जितना उससे ज़्यादा फ़ायदा ले सकते थे हमने फ़ायदा लिया। लेकिन ऑन द अदर हैंड जब हम ये देखेंगे कि कोई ऐसी चीज़ है जहाँ पे स्टैटिक है, हार्ड है, जिसको हम चेंज नहीं कर सकते, उसको हम फिर कानून का दर्जा दे दें, तो वहाँ आप क्या करेंगे? हमारी तो इस तरफ चीज़ें जा रही हैं और उस तरफ जा रही है एडॉप्टेबिलिटी की तरफ, चीज़ें चेंज करने की तरफ। जैसे वक्त आए उसके हिसाब से अपने आप को ढाल लो, उसके हिसाब से अपनी ज़रूरतें या उसके हिसाब से जो नुकसानात हैं, जिस तरह वुमेन एम्पावरमेंट की बात की है, वुमेन सिक्योरिटी एंड सेफ्टी की बात की है, दिल्ली में आपको पता है कितने रेप और इस तरह के सारे सीन होते हैं। अब उनको लग रहा है कि वहाँ पे ज़्यादा, जो कि है भी ज़्यादा, तो उसको अब काउंटर भी तो करना है ना। अब वक्त के मुताबिक उन्होंने उसको चेंज कर दिया, तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है। तो ये जब एडॉप्टेबिलिटी आती है किसी एक पर्सनैलिटी में, इंडिविजुअल में या किसी कम्युनिटी में, उसका हमेशा फ़ायदा ही होता है। और जब किसी भी इंडिविजुअल में और किसी भी कम्युनिटी में स्टैटिकनेस आती है, रिजिडनेस आता है या हार्डनेस आती है, वो हमेशा पसमानदा होता है। उस टाइम के लिए ग्रो कर सकता है, लॉन्ग टर्म उसका कोई फ्यूचर नहीं, कोई उसका वो नहीं, क्योंकि आने वाले हर कुछ सालों के बाद आपको चीज़ें अपग्रेड और चेंज करनी पड़ती हैं। लेकिन अगर आपने एक चीज़ सॉलिड बनाई हुई है, आपने कहा नहीं यही है, तो वहाँ तो आप फंस जाएंगे उसमें तो आप थोड़ा भी ना तो बदल नहीं कर सकते। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जिनका हमें सीखना चाहिए, ख्याल रखना चाहिए। अगर हमें नहीं समझ में आ रही, हमें इर्द गिर्द के जो नेबर्स हैं, जैसे इंडिया की बात है, वहाँ से जो हमें सीखने को मिलता है, वहाँ से हमें पता चले और हम उसको अपनी ज़िंदगी में उतारें। इंडिविजुअल बांग्लादेश से बाकी जितने भी कंट्रीज हैं, क्योंकि ये वो मुल्क है ना जो इनकी दोनों की स्थिति में बात करूँ कि ये तो हमारे सामने बिल्कुल हमसे नियरेस्ट है, बिल्कुल करीब भी है। पार्ट अफगानिस्तान को भी देख लें, वहीं से कुछ हम सीख लें कि किस तरह से हमें अपनी इज्जत का ख्याल रखते हुए अपनी सारी चीज़ें ग्रो करनी है। या एक और बात मैं ऐड करना चाहूँगा, जो उन्होंने बात बोली है कि पाकिस्तान के जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, कैमरा के थ्रू जो सारा कंट्रोल किया जाता है, वहाँ पे जो भी नैरेटिव पेश किया जाता है कि इंडिया में तो टॉयलेट्स नहीं है, इंडिया में ये नहीं है, वो नहीं है, ये लोग ये बात भूल रहे हैं कि अभी वो वक्त गुजर गया। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया का जो एक दबदबा था और एक कंट्रोल था सोसाइटी के ऊपर एक नैरेटिव पेश करने के लिए, वो वक्त जा चुका है। अब उसकी रेशो बहुत कम है। अब सोशल मीडिया का टाइम है, अब इतने सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, आप कहाँ से छुपाएंगे? अब भी वहाँ अगर आप लोग जोर लगाएंगे तो इसका मतलब क्या? हमें तो रियलिटी का पता ही नहीं, हमें तो अवेयरनेस ही नहीं कि भैया इम्पैक्ट पड़ कहाँ से रहा है। अगर हमने ये प्रोपेगेंडा करना ही है, जो कि गलत बात है, तो कम से कम आके हम उस मीडियम को तो इस्तेमाल करें जो आज का मीडियम है। हमें तो इतना नहीं पता कि आज का मीडियम जो है वो कौन सा ऐसा सबसे पावरफुल टूल है जिसको इस्तेमाल करके हम अपना काम कर सकते हैं। उसके बाद काम अच्छा, जिसमें आप सच बात, सही बात कर सकते हैं, और फिर काम बुरा भी आ सकता है,
प्रोपेगेंडा और ये वो सारी चीज़ें। तो हमें तो प्रोपेगेंडा ये वो तो दूर की बात है, हमें तो इतना नहीं पता कि आज के लेटेस्ट टूल कौन से हैं। हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, अखबारों में छाप के वो सारी चीज़ें पता नहीं किन को इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं, जो कि हमें गलत इन्फ्लुएंस फिर भी नहीं करना चाहिए। मैं वैसे बात कर रहा हूँ कि अवेयरनेस लेवल की, कि इतना तक नहीं पता जो हमने अपना एक प्रोपेगेंडा भी, नैरेटिव भी पेश करना है लोगों के आगे। कुछ और कहना चाहेगा मोहम्मद? नहीं, बस यही है मेरे ख्याल से, दुख ही करना चाहिए और तो कुछ नहीं करना चाहिए। करें फिर नहीं कर तो रहे हैं, 14 अगस्त तो है। ये हमारा ओपिनियन था, तो आप लोगों ने अपना ओपिनियन लाजमी बताना है। इस वाले वीडियो में फिर इतना ही। अगर आप सपोर्ट एंड सब्सक्राइब करना चाहते हैं TBR व्यूज़ को, लाजमी सपोर्ट एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे हम आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।